दृश्य की शुरुआत होती है। उसे मार डालो, शव को भी खाया जा सकता है, इसे बर्बाद मत करो, यह खाना है, आखिरकार हमारे पास खाना है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे खाने के लिए मार डाला। जिन ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। जिन की प्रेमिका ने कहा, मैंने उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर किया, तुम्हें मुझे अतिरिक्त संसाधन देना होगा। उन्होंने उसे जिन का हाथ दिया। जिन ने सोचा, मैं बहुत भोला था, मुझे दयालु नहीं होना चाहिए था। अगर पुनर्जन्म होता है तो तुम लोगों ने आज मेरे साथ जो किया है उसका 100 गुना बदला लूंगा। लेकिन वह अपने बिस्तर में जाग गया। जिन ने कहा, क्या हो रहा है? क्या मुझे उन बुरे पड़ोसियों ने नहीं मारा था? और यह है तियान हाई शहर, ग्लोबल फ्रीड से 1 महीने पहले। जिन ने कहा, ड्वार्फ नवंबर, ग्लोबल फ्रीड से 1 महीने पहले। क्या मैं पुनर्जन्म हुआ हूं? जिन ने बताया कि क्या होगा। 2005 के दिसंबर में ब्लू स्टार पर 5 प्रकाश वर्ष दूर के एक सुपरनोवा विस्फोट से टकराया गया, जिससे पूरी दुनिया बर्फ युग में प्रवेश कर गई। तियान हाई शहर में दैनिक तापमान 60 से 70 डिग्री के बीच होता है और बर्फीला तूफान 1 महीने तक जारी रहा, जिससे पूरा शहर डूब गया। सभी प्रजातियों का व्यापक विलुप्त होना, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। मैंने सुपरमार्केट वेयरहाउस के पर्यवेक्षक के संबंधों का सहारा लिया, जिससे मैं घर पर आपूर्ति के साथ जीवित रहा। जिन ने कहा, लेकिन अंत में उन एहसान फरामोश बदमाशों ने सब छीन लिया। उन्होंने मुझे राशन बनाने के लिए काट दिया। अब सबसे प्राथमिकता यह है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अपोकैलिप्स में जीवित रहने के लिए पर्याप्त आपूर्ति एकत्र की जाए और उन बदमाशों से बदला लिया जाए। जिन ने सोचा, खाद्य और मनोरंजन दोनों का ध्यान रखना होगा और उनके खिलाफ लड़ाई में उन्हें पूरी तरह से बेबस करने के लिए पर्याप्त परिष्कृत हथियार भी होने चाहिए। लेकिन फिर जिन ने कहा, अजीब, क्या मेरी आंखों में कुछ प्रवेश कर गया? जिन को एक सुपर पावर मिला। जिन ने कहा, यह क्या है? एबिलिटी स्पेस। इसके साथ मैं एक विशाल मात्रा में संसाधनों को स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पर्यवेक्षक के वॉलमार्ट सुपरमार्केट के साउथ चाइना वेयरहाउस की सभी आपूर्ति एकत्र कर लूं, तो मुझे संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 1 महीने में अपोकैलिप्स होगा। मुझे जल्दी से बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन खाने जाने की जरूरत है, अन्यथा भविष्य में उन्हें खाने का मौका नहीं मिलेगा। जिन एक रेस्तरां में गया। फिर वेटर ने कहा, नमस्ते, मुझे अपने सभी व्यंजन दे दो। वेटर ने सोचा, यह नया धनी कहां से आया है? इतनी जल्दी इतना सारा खाना खा रहा है, वह कितने समय से भूखा है? जिन ने सोचा, हा, अपोकैलिप्स में कई लोग 1 कप इंस्टेंट नूडल के लिए घुटने टेकते हैं और भीख मांगते हैं। यह सब खाना खाना इतना आसान नहीं होगा। वेटर ने जिन से कहा, ग्राहक, आपकी एकल खर्च फायदा से अधिक है। यह हमारे रेस्तरां का वीआईपी कार्ड है, कृपया फिर से हमें विजिट करें। लेकिन फिर उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त उसे देख लेते हैं। उसका दोस्त कहता है, यू किंग, तुम्हारी कितनी किस्मत है। यह व्यक्ति जो तुम्हें पसंद करता है वह एक अमीर परिवार का बच्चा निकला। जिन की गर्लफ्रेंड ने सोचा, क्या वह पहले अभिनय कर रहा था? लेकिन अब जब हम मिल गए हैं तो चलो इसे एक संयोग समझकर इसके बारे में पूछताछ करते हैं। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, छांगी, कितना संयोग है, तुम कहां जा रहे हो? जिन ने सोचा, फिर से वही नाटक। मासूम और दयनीय सफेद कमल बनने का नाटक कर रही है, लेकिन वह एक शैतान है जो मेरी पसलियों से सूप बनाना चाहती है। जिन ने कहा, मैं सुपरमार्केट में कुछ खरीदने जा रहा हूं। जिन ने सोचा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। बस सही समय पर मैं संसाधन इकट्ठा करने जा रहा हूं और मुफ्त मजदूरी भी अच्छी है। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, इतना संयोग, हम भी कुछ खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद वे सुपरमार्केट जाते हैं। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, छांगी, तुम इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? क्या कोई इवेंट होने वाला है जिसके बारे में तुमने हमें नहीं बताया? जिन ने मजाक में कहा, अनिश्चित चीजें हैं, क्या पता एक दिन अपोकैलिप्स आ जाए। मैंने जीने के लिए अधिक चीजें इकट्ठा की हैं। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, अरे ये ठीक है, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते। हमने आज तुम्हारी बहुत मदद की, बाद में तुम्हें हमें रात के खाने के लिए ट्रीट करना होगा। जिन ने कहा, मैं हाल ही में व्यस्त हूं, खाली नहीं हूं, मैं अगले महीने तुम्हें ट्रीट करूंगा। जिन की गर्लफ्रेंड की दोस्त ने कहा, तुम एक अमीर आदमी, ये चीजें खुद खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते?
मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंजूस हो इतने पैसे होने के बावजूद। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, कैनिंग बस थोड़ी थकी हुई है, उसकी बातों को गंभीरता से मत लो, हम सब अच्छे दोस्त हैं, पैसों की बात करना गलत है। जिन इनकी गर्लफ्रेंड की दोस्त ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, इसे दिल पर मत लो। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, छांग ये कितना अच्छा है, वह निश्चित रूप से बुरा नहीं मानेगा, है ना? क्या तुमने खरीदारी खत्म कर ली? चलो जल्दी से वापस चलते हैं। जिन ने कहा, हाँ हाँ, बेशक मुझे बुरा नहीं लगता। जिन बिलिंग के लिए गया। जिन ने सोचा, अगर जमाखोरी की खबर फैल भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहां रहना चाहता हूं और अपने पिछले जीवन में मुझे मारने वाले उन पड़ोसियों से बदला लेना चाहता हूं। एक बूढ़ी औरत ने सोचा, इतना सारा खाना। झांगी, सुपरमार्केट ने फिर से कीमतों में छूट दी है, क्या वह सब खरीदने की योजना बना रहा है? बूढ़ी औरत ने कहा, क्या वे फिर से सस्ते में चीजें बेच रहे हैं? आप लोग इतनी सारी चीजें खरीद रहे हैं। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, जिन ने उन्हें खरीदा है, हम बस उसकी मदद कर रहे हैं वापस भेजने में। बूढ़ी औरत ने कहा, जिन, तुम इसे सब खत्म नहीं कर सकते, क्यों ना तुम इनमें से कुछ मेरे साथ बांट दो? फिर बूढ़ी औरत का पोता एक चॉकलेट ले लेता है। जिन ने चॉकलेट छीन ली। जिन ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं इन सबको खुद खाने की योजना बना रहा हूं। पोता गुस्से में बोला, तुम बदमाश, मेरी चॉकलेट वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन ने कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी एक बच्चे से लड़ाई कर रहे हो? क्या यह सिर्फ एक चॉकलेट का डिब्बा नहीं है? क्यों नहीं तुम उसे खाने दो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे खरीदूंगी, मैं तुम्हें बाद में पैसे दूंगी, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहती हूं। जिन ने कहा, मैंने इन्हें खुद खाने के लिए खरीदा है, या तो तुम अभी भुगतान करो या खुद सुपरमार्केट जाओ और खरीदो। बूढ़ी औरत ने कहा, बदमाश, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? मैं उद्योग समिति की एक कैडर हूं, मैं तुम्हें आज किए गए काम की सजा दिलाऊंगी। इसके बाद जिन अपने अपार्टमेंट में आया। जिन की गर्लफ्रेंड ने कहा, जिन, अगली बार हमें खाना खिलाना मत भूलना। जिन ने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसा करूंगा। फिर उसने दरवाजे को देखा। जिन ने कहा, पहले संसाधनों को इस स्थान पर डालें और एक अवधि के बाद प्रभाव देखें। अगर यह काम करता है तो यह सबसे अच्छा गोदाम होगा, दवाएं किसी से प्राप्त की जा सकती हैं। जिन ने सूची देखी। पहली पसंद हीटिंग के लिए फायरप्लेस है और घर को इंसुलेशन के साथ लैस करना होगा ताकि एक अभेद्य स्टील किले का निर्माण हो सके। सीखने की समस्या यह है, जिन ने सोचा, हथियार जैसे क्रोबार, चाकू और कुल्हाड़ी आसानी से मिल सकते हैं। धनुष, क्रॉसबो, कंपाउंड बो के लिए भी चैनल है। मेरे पास अभी 1 महीना है। इस अवधि के दौरान चलो हाथ में मौजूद संपत्तियों को बेचते हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे उसे प्राप्त करने का निश्चित रूप से एक तरीका होगा। अगले दिन जिन्न ने कहा, सब्जियों और मांस में कोई बदलाव नहीं है। जीवित मछली को संरक्षित करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वे भी खराब नहीं हुई हैं। ऐसा लगता है कि यह स्थान जीवित चीजों को संरक्षित नहीं कर सकता, लेकिन समय का प्रवाह बाहरी से अलग हो सकता है। जिन ने कहा, चूंकि मैं ताजा खाना संरक्षित कर सकता हूं, तो तैयार भोजन का क्या होगा? जिन ने फोन किया। उन्होंने कहा, नमस्ते, यह हांग फू तियानशिया होटल है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? जिन ने कहा, कॉल को अपने मैनेजर को पास करो, मैं अपने घर में मेहमानों को आमंत्रित करना चाहता हूं, 3 दिन का भोज होगा। फिर उसने कई रेस्तरां में कॉल किया। उन्होंने कहा, नमस्ते श्री झांग, मैं होटल का मैनेजर हूं, 500 भोज टेबल की कीमत से कम 1 मिलियन होगी, हम इसे तुरंत तैयार कर देंगे, लेकिन आपको अग्रिम में 2 हेड की जमा राशि जमा करनी होगी। जिन ने कहा, कोई समस्या नहीं, मुझे खाता नंबर भेजें, मैं भुगतान ट्रांसफर कर दूंगा। जिन ने सोचा, हालांकि 1 महीने के बाद पैसे बेकार हो जाएंगे, मुझे अभी भी चीजें खरीदने के लिए इसकी आवश्यकता है। अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को गिरवी रखकर अपनी बचत जोड़ने के बाद भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे एक रास्ता सोचना होगा। जिन्न ने सोचा, मैंने भोज पर मिलियन खर्च किए, बाकी का उपयोग घर की मरम्मत के लिए किया जाएगा। हालांकि मुझे अभी भी बहुत सारी दवाइयां और हथियार खरीदने की आवश्यकता है, धन पर्याप्त नहीं हो सकता है।